नमस्ते बच्चों, मैं सौ विजया कुमार माध्यमिक विद्यालय भोगांव तहसील मुर्शी जिला पुणे की ओर से आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम 8वीं कक्षा के मधुबन इस पाठ का अध्ययन करेंगे। मधुबन यह पाठ अनुराग वर्मा जी ने लिखा है। इस पाठ में अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। साक्षात्कार जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटरव्यू लिया है। यह अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक और पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति इस पर प्रश्न पूछे और डॉक्टर वर्मा जी ने भी इन सभी प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए। बेबाकी यानी निडरता से उत्तर दिए हैं। अनुराग वर्मा जी भी हिंदी के जाने माने लेखक हैं। उन्होंने हिंदी में बहुत सारा लेखन किया है। लेखन करते वक्त उनकी भाषा धारा प्रवाह है, सरल एवं आशय से संपन्न होती है। तो देखते हैं मधुबन पाठ में डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार। तो देखते हैं मधुबन यह पाठ। इस पाठ का अध्यापन करते समय मैं पहले परिच्छेद का पठन करूंगी, उसका अर्थ समझाऊंगी, लेकिन उसके बाद सिर्फ दो पंक्तियों को पढ़कर उनका अर्थ समझाते हुए आगे बढ़ूंगी, क्योंकि हमारा वीडियो ज्यादा लंबा न बने। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, आदि। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी, कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर वर्मा जी का साक्षात्कार उनके घर मधुबन में लिया था। डॉक्टर वर्मा जी के घर का नाम, उनके निवास स्थान का नाम है मधुबन, जिसके नाम से पाठ का नाम दिया है मधुबन। और डॉक्टर वर्मा जी को अनुराग वर्मा जी 10 बजे मिलने का समय उनका तय हुआ था, इसलिए पूरी रफ्तार से, तेज गति से वह उनके निवास स्थान की ओर जा रहे थे। वह कहते हैं कि उन्होंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों में, उत्सव यानी पर्व, त्योहार, उसी के साथ संगोष्ठी यानी जहां विविध विषयों पर विचार विनिमय किया जाता है, और सम्मेलनों में भी देखा था, परंतु इतने निकट से, इतने नजदीक से मुलाकात करने का यह उनका पहला अवसर था। अवसर यानी मौका। उनके दिमाग में बहुत सारे विचारों का ज्वार उठ रहा था। ज्वार उठना यानी विचारों की हलचल, मतलब उनके दिमाग में बहुत से विचार चक्र घूम रहे थे। वो सोच रहे थे कि डॉक्टर साहब कैसे होंगे, उनका व्यवहार कैसे होगा, और इतने बड़े वह विद्वान हैं, विद्वान मनीषी यानी विद्वान हैं, तो उनका व्यवहार कैसे होगा। इन सभी विचारों को लेते हुए वह मधुबन की ओर गए, मतलब डॉक्टर वर्मा जी के निवास स्थान पर पहुंच गए, और काफी साहस करके उन्होंने दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। इतने बड़े विद्वान से मिलना था तो साहस तो होना ही चाहिए। तो बड़े साहस से उन्होंने घंटी बजाई। नौकर आया, उसने पूछा, क्या आप अनुराग जी हैं? लेखक ने हाँ कहा। उस नौकर ने अनुराग जी को ड्राइंग रूम में बिठाया और कहा कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। डॉक्टर साहब आ गए और उन्होंने अनुराग जी से पूछा कि कैसे आना हुआ। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणा मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। तो लेखक कहते हैं कि आपके जीवन से संबंधित कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी जिससे आपको आपके जीवन में प्रेरणा मिली होंगी, वह जानने के हेतु से मैं आया हूँ। हेतु यानी उद्देश्य से आया हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। तो अनुराग जी उनसे प्रश्न पूछते हैं, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहां से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलू को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो।
तो आपको काव्य रचना की, कविता लिखने की प्रेरणा कहां से और कब मिली हो, और कोई ऐसा प्रसंग आपके जीवन में घटित हुआ होगा जिसके कारण आपका जीवन पूरी तरह से बदल गया, मोड़, आपका जीवन में मोड़ आया, मोड़ यानी घुमाव आया। तो डॉक्टर वर्मा जी कहते हैं, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। विद्रोह यानी क्रांति। वह कहते हैं कि मेरे जीवन में समाज के अंध व्यवस्था के प्रति अपने आप ही विद्रोह उदित हुआ था, उदय हुआ था, निर्माण हुआ था। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। लेखक को वह कहते हैं कि मैंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। तब मेरी आयु सिर्फ 15.5 वर्ष की थी, जो मैंने 1921 में हिस्सा लिया था। तब मुझे पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करना पड़ा। व्यवधान यानी बाधा, मतलब परिवार से और समाज से बहुत सारी बाधाएं आई ताकि मैं असहयोग आंदोलन में हिस्सा न लूं। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी। उस समय 15 वर्ष की आयु में स्कूल तो छोड़ा भी नहीं जा सकता था। मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए। उन दिनों मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो नरसिंहपुर है, वहां मौलाना शौकत अली साहब आए थे और वो बोले थे, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तो वह कहते हैं कि गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की जो हम तालीम ले रहे हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं, उससे हम गुलाम बनाने का वो एक तरीका है, नुस्खा यानी तरीका है। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल में जाने की घोषणा कर दी। मतलब वो शौकत अली साहब की इस घोषणा से उन्होंने कहा, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। इससे प्रभावित हुए और अपनी माँ को उन्होंने कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, पाठशाला नहीं जाऊंगा। सभी लोग सख्ते में आ गए। सख्ते में आना, घबरा जाना, सब घबरा गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। लोगों ने उन्हें बहुत समझाया क्योंकि उनके पिताजी डिप्टी कलेक्टर थे। डिप्टी कलेक्टर यानी जिलाधिकारी, जो अंग्रेजी यानी सरकारी अफसर थे, और सरकारी अफसर का लड़का विद्रोह करे, इसलिए लोगों ने बहुत समझाया। पिताजी की नौकरी की बात भी कही, लेकिन राम कुमार वर्मा जी ने उनकी बात नहीं मानी। उन्हें किसकी बात माननी थी? गांधी जी की बात माननी थी, गांधी जी का आदेश मानना था। इसीलिए तो उन्होंने पिछली पंक्ति में कहा ना, पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करना पड़ा। तो यह है पारिवारिक और सामाजिक व्यवधान। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। लेखक राम कुमार वर्मा जी ने सबसे पहले विद्रोह किसके लिए किया? सत्य और देश के लिए। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी लिया करता था। तो राष्ट्रीय ध्वज को लेकर वो नगर में प्रभात फेरी करते थे। तब उनकी आयु थी 16 वर्ष। यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। तो उन्होंने 1921 में पहली कविता लिखी जो देश प्रेम पर आधारित थी। तो यह राम कुमार वर्मा जी कहते हैं, यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। मंगलाचरण यानी किसी भी कार्य का आरंभ करते समय हम जो स्तुति गायन करते हैं उसे कहते हैं मंगलाचरण। तो देश पर आधारित उन्होंने पहली कविता लिखी और यही उनकी कविता का मंगलाचरण था। आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? लेखक ने प्रश्न पूछा, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? क्योंकि प्रयाग कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर देते हैं, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी।
उन जमाने में नागपुर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में था, जहाँ हिंदी नहीं पढ़ाई जाती थी उस विश्वविद्यालय में, और राम कुमार वर्मा जी को हिंदी पढ़नी थी, इसलिए वह उत्तर प्रदेश में गए थे। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। तो वह 1925 में उन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इंटर की परीक्षा जो पदवी की पहले होती है, यानी 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उसके पश्चात उन्हें उच्च शिक्षा लेनी थी, जिसके लिए वो विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रवेश किया, और वही विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया तो लेखक ने देखा कि डॉक्टर वर्मा जी के चेहरे पर पूरी तरह से यह दिखाई दे रहा था कि वे अतीत में चले गए, यानी भूतकाल में चले गए हैं। उनके चेहरे पर वो भाव दिखाई दे रहे थे, और उन्हीं अतीत से बाहर निकालने के लिए लेखक उन्हें अगला प्रश्न पूछते हैं। डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका अलौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो वो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि कवि और लेखकों के बारे में हमेशा ऐसा देखा गया है कि उनका लौकिक प्रेम यानी सांसारिक प्रेम, वह पारलौकिक प्रेम में बदल गया, मतलब आध्यात्मिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो डॉक्टर वर्मा जी उत्तर देते हैं, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। प्रेम मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। रामकुमार वर्मा जी का विवाह 1926 में हुआ और उनका तब से गृहस्थ जीवन शुरू हुआ। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। शादी के बाद उन्हें सात्विकता और नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। उसके बाद उन्होंने 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। वो कहते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ मैंने अनुभव किया वह सब के सब मैंने कविता के माध्यम से ही व्यक्त किए हैं। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रायः उत्सव के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। रामकुमार वर्मा जी को सिर्फ कविता लिखने का ही शौक नहीं था, तो अभिनय का भी शौक था। इसलिए जब भी कोई उत्सव होता था, त्योहार होता था, पर्व होता था, तो वो नाटकों में भी हिस्सा लेते थे। लेखक ने बात आगे बढ़ाई और प्रश्न पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? तो देखते हैं रामकुमार वर्मा जी क्या उत्तर देते हैं। वह कहते हैं, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। तो आज की राजनीति में कोई स्थिरता नहीं है, इसलिए मैं राजनीति से दूर रहा हूं। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूं और उनसे मेरा परिचय भी है। ये चारों भी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री है, मतलब भारत के प्रधानमंत्री हो चुके हैं। उनसे उनका परिचय भी था, उनसे वे मिल भी चुके थे, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। उन्होंने कहा है कि राजनीति से मैंने अपने आप को दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में ही विश्वास रखता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे राजनीति में रुचि नहीं है, मुझे सिर्फ साहित्य चिंतन में ही विश्वास है। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। 10 बजे इंटरव्यू शुरू हुआ था और 11:30 बजे डॉक्टर वर्मा जी को कहीं बाहर जाना था। तो वह कहते हैं कि अब हम रुकते हैं। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। तो अनुराग वर्मा जी को डॉक्टर वर्मा जी ने एक अभिभावक की तरह आशीर्वाद दिया। अभिभावक जो हमारी देखभाल करते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, उन्हें कहते हैं अभिभावक। तो हमारे माता पिता भी हमारे अभिभावक होते हैं। तो इस तरह डॉक्टर अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर वर्मा जी का साक्षात्कार लिया। मेरे ख्याल से आप
कि समझ में यह पाठ जरूर आ गया होगा। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।